साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज द साइंस टॉप में यूपी ट्रिपल एससी से जो आपके जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी जो कि 2021 के पैट के आधार पर थी, उसमें जो 1262 पोस्ट की टाइपिंग के बारे में जो रिजल्ट आया है, आई थिंक 6-7 को आया है, 6-7 मार्च को। तो उससे रिलेटेड जिन भी विद्यार्थियों का निकला हुआ टाइपिंग, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा किया था, तभी आपका टाइपिंग निकला है, ठीक है। और हाँ देखिए, मैंने जो मिनट बताई थी आपसे 50 से ऊपर जिसका टाइपिंग स्टार्ट कर दिया, देखिए वही मिनट बनी है। बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया था कि सर क्या है क्या नहीं, चलिए कोई बात नहीं, उसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन थी जो फ्रेंड्स के आप या कह सकते हैं मित्रों के जो आ रहे थे कि सर क्या टाइपिंग कुछ महीनों में सीखी जा सकती है? बिल्कुल सीखी जा सकती है, बट अगर आपने थोड़ी पहले टाइपिंग की होगी तो। पहले बात की टाइपिंग होती क्या है, आपको पता ही है। जो इसमें जो टाइपिंग मांगता है, दो टाइपिंग मांगता है। एक आपका मांगता है हिंदी टाइपिंग, और दूसरी हमारा क्या है, इंग्लिश टाइपिंग है। दोनों ही टाइपिंग कंपलसरी है जो कि आपको आनी चाहिए। हिंदी में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वह 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कितना होना चाहिए आपका? 25 वर्ड्स पर मिनट। और इंग्लिश में जो टाइपिंग है वो आपके 35 वर्ड्स पर मिनट है, ठीक है। कि नेट स्पीड की बात की, अभी ये मतलब नहीं है कि आप गलत सलत कुछ भी लिख के चले, नहीं। ये एग्जैक्ट टाइपिंग आपको जो दिया जाएगा स्क्रीन पे, इसमें मैं वीडियोस बनाऊंगा कैसे आता है कैसे नहीं आता है। अब थोड़ी सी अभी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका निकल गया है, आपको पता है करीब 15,000 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है 10-12,000 ही करेंगे, बट इन्होंने 15,000 बच्चों को सिलेक्ट किया है, जो कि एक बहुत ही हैंडसम नंबर है, अच्छा नंबर अबाउट, ठीक है। तो अगर आप इसमें सिलेक्टेड है तो भाई आपने अच्छा किया था एग्जाम में, आप पढ़ने में अच्छे हैं, तभी आप इसमें सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। और आपने और अच्छा किया तभी इसमें आप आए, ठीक है। बट अभी इसकी जो डगर है वो इतनी आसान नहीं है, डगर थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि टाइपिंग इतनी आसान है भी नहीं, ठीक है। तो देखिए, अब ये हो तो हो गया इसकी बात। अब हम करेंगे इसको कैसे? तो अगर आपको टाइपिंग आती है, पहले से हिंदी की सब में टाइपिंग की है, तो भाई आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सब कुछ पता है। आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। बट जो बिल्कुल ही आपके बिगनर हैं, जिन्होंने कभी टाइपिंग नहीं की है, उनके लिए बिल्कुल ही वीडियो जो है रामबाण होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम देखिए, अगर जो हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपको दो फॉन्ट मिलते हैं। हिंदी में कितने फॉन्ट मिलते हैं आपको? दोनों ही फॉन्ट मिलते हैं। एक आपका आता है मंगल का, जिसको मंगल इंस्क्रिप्ट कहते हैं, और एक हमारा होता है कुर्ती देव का। किसका होता है? कुर्ती देव का, या कुर्ती देव 10 बोलते हैं, 16 बोलते हैं, सब एक ही बात है, ठीक है। मंगल स्क्रिप्ट भी एक ही बात है। इनमें आपको टाइपिंग करनी होती है। जब आप एंट्री करते हैं, आप किसी में भी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। या तो बोलते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आप किस फॉन्ट में टाइपिंग करेंगे, आप बोलेंगे मंगल, तो आपको मंगल वाले बैच में बैठाया जाएगा। आप बोलेंगे कुर्ती देव, तो आपको कुर्ती देव वाले बैच में बैठाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको, अगर आपको टाइपिंग आती है कुर्ती देव, अभी से मैं आज की बात कर रहा हूँ, अगर आपको टाइपिंग आती है नहीं आती है, अगर आपको कुर्ती देव आती है तो आप उसी पर प्रैक्टिस करिए। बट इफ यू आर बिगनर, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, तो आप मंगल, क्योंकि मंगल स्क्रिप्ट आसान है, मंगल स्क्रिप्ट कुर्ती देव के कंपेरिजन में बहुत ही आसान है। तो अगर आपको नहीं आती तो मंगल पे आप सीखिए। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका सोनी का है, ठीक है, सोनी है, JR है, ठीक है, बहुत सारे फिर इंडिया, बहुत सारे, मतलब जो भी आपको सही लगे। मेरे हिसाब से सोनी सही है, JR दोनों सही है, आप सोनी ले सकते हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिलता है इसका, मेरे अकॉर्डिंग सोनी सही है, आप इसको ले लीजिए, ठीक है। और अभी से लग जाइए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो आप कर लेते हैं, हिंदी में फंस जाते हैं आप, ठीक है। तो आप ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, कम से कम 2 घंटे तो करिए ही, ठीक है। 2 घंटे करिए हिंदी की, और इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स करिए, क्योंकि आपको लगता है इंग्लिश का नहीं, इंग्लिश की स्पीड भी माने रखती है। घर पे तो आप निकाल लेते हैं, बट वहां जाकर हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो आपको समझ में आ गया। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो आप मंगल से स्टार्ट करिए, और अगर आपको कुर्ती देव आती है तो फिर आप उसी में अपनी स्पीड को बढ़ाइए, स्पीड को आप मेंटेन करने की कोशिश करिए, इसको आप याद रखेंगे। और अगर आपको बहुत हल्की फुल्की कुर्ती देव आती है तो भी मुझे लगता है आपको स्किप कर देना चाहिए मंगल पे, क्योंकि मंगल आसान है, ठीक है। तो ये बात होगी स्टार्टिंग फॉन्ट के बारे में, जो मैं पहले ही बताता गया हूँ, ठीक है। चलिए और आगे चलते इस बातों को हम। तो हाँ देखिए, जो मैंने पहले कहा था, ये मैंने वीडियो करीब 3-4 महीने पहले बनाया था, कि अगर आपके 50+ मार्क्स हैं तो फिर आप टाइपिंग फॉन्ट में टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो बहुत से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि भांग खा क्या है क्या, या फिर भाई कहाँ से का गोला ले लिया हो क्या। बट आज उनको लग रहा होगा, जब इसकी जो आपने देखा था, इसकी जो कट ऑफ बनी है 48 ही बनी है, और मैंने कहा 50 से अधिक मार्क्स है तो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। कुछ मित्रों कमेंट्स की तो उस वीडियो में अक्सर अब क्या किया जाए, तो बस टाइपिंग स्टार्ट करिए, कुछ मत करिए। अगर आपका कोई और एग्जाम नहीं लगा है तो 3-3 4-4 शिफ्ट में बैठिए, 1-1 घंटे की टाइपिंग करके, 1 घंटा भी कर लिए, फिर कुछ देर पढ़ लीजिए, फिर टाइपिंग मतलब लग जाइए। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब तो देनी चाहती नहीं है, वो तो चाहती है बस तरह संविदा काम कराए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कर सकते हैं, तो लग जाइए आप बिना सोचे समझे। अब देखिए, पहली बात, टाइपिंग होगी कहाँ, आपको पता है। इस टाइपिंग जो एक ही जगह होती है, वो होती है ITI अलीगंज में। कहाँ होती है? जो आपका ITI अलीगंज का है,
अलीगंज लखनऊ का, यहीं पे आपकी टाइपिंग होगी। कौन कौन सा फॉन्ट मैंने दोनों बता दिया है, दोनों ही फॉन्ट मिलते हैं। एक आपका मिलेगा कुर्तीदेव 10 और एक क्या मिलेगा मंगल स्क्रिप्ट। कोई भी आपको एक फॉन्ट में करना होता है और इंग्लिश के लिए एक ही फॉन्ट, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। कितने बच्चे करीब परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। आपको पता है 15,000 बच्चों को अबाउट बुलाया गया, बट 15,000 बच्चे नहीं देंगे एग्जाम को, ठीक है। इसमें से मान के चलिए कि बहुत से बच्चे कोई छोड़ देंगे, कुछ को लगेगा भाई हमसे टाइपिंग नहीं हो पाए, कुछ डर के मारे छोड़ देंगे। तो मैं अभी भी देखिएगा मेरा डाटा अभी भी क्लियर है, 11,000 से मैक्सिमम 11,000 से 12,000 बच्चे ही टाइपिंग देने जाएंगे, तो 20% तो यहीं पर भी फाइट कम हो गई, ठीक है। चलिए अब इसमें भी जो मान लीजिए पहुंच भी गए, ठीक है, अगर 12,000 बच्चे पहुंच भी गए टाइपिंग दे रहे हैं, अगर 12,000 बच्चे टाइपिंग दे रहे पहुंच भी गए, तो उस दिन वो टाइपिंग कुछ ऐसी, उनको टाइपिंग आती नहीं, बट वो बस देखने जा रहे हैं कि कैसी होती है, तो उनमें से भी अब 4,000 को निकाल लीजिए, ठीक है। तो बच्चा कितना आपका 8,000 की, 8,000 बच्चों से आपकी फाइट है। और ये जो 8,000 बच्चे हैं उसमें भी भाई घर में ना आप टाइपिंग कर लेते हैं, जब बैठते हैं वहां ना, आई मीन टाइपिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग इंस्टीट्यूट करें या टाइपिंग लैब में, तो वहां पे सबकी उंगलियां नहीं काम करती, घबराहट के मारे लोग नहीं काम कर पाते हैं, पहले सोचने लगते भाई। देखिए मैराथन दौड़ना कह सकते हैं कि मतलब एक मैराथन दौड़ना और एक हाई स्पीड दौड़ना, एक 100 मीटर की 100 मीटर दौड़ भाई 5 मिनट में आपको सब खत्म करना है। और यहाँ मैराथन तो आप दौड़ सकते हैं, तो 5 मिनट की रेस है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सेकंड गए तो मतलब आप निकल गए। तो मेरी अकॉर्डिंग आपकी जो फाइट है मुश्किल से 6 से 7 हजार लोगों से है, इसके कट ऑफ में बनाऊंगा अलग से। 6 से 7 हजार लोग हैं जिनको टाइपिंग आती है एग्जैक्ट, उन्हीं से आपकी फाइट है। और इस पर अगर फाइट कर ले वो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग हो जाएगा, तो ये आप इसमें सफल हो जाएंगे। तो टाइपिंग को लेकर बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लग जाइए आपका हो जाएगा। मान लीजिए सपोज केस में नहीं होता है, तो भाई 5,000 जो पोस्ट है अबाउट 5,000 वाली, उसमें तो आपको हो जाएगा, पढ़ने में आप अच्छे उसमें हो जाएगा। उसके लिए इसके लिए करते रहिए टाइपिंग, वहां भी तो काम आएगी आपकी, तो लग जाइए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपकी फाइट केवल 6 बच्चों से है, 15 बच्चे बस गिन दिए गए हैं, ये मात्र 6 बच्चों से फाइट है। जब देख लीजिएगा रिजल्ट आएगा फिर आप कहेंगे हाँ सर आपकी बात सही है, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम। अब बात करते हैं टाइपिंग नहीं आती तो क्या कर, भाई टाइपिंग नहीं आती है, आपका निकल गया है, तो भैया कम से कम आप 4 स्लॉट बने 1 1 घंटे के, मैं 2 घंटा बोल रहा था, 1 1 घंटे के 4 स्लॉट, बिल्कुल नहीं आती है तो बिल्कुल अगर नहीं आती 4 स्लॉट बनाइए, 1 घंटे हिंदी करिए फिर इंग्लिश करिए, मतलब ये 15 मिनट ही करिए, ठीक है। दोनों ही साथ साथ करिए, इंग्लिश हिंदी दोनों जरूरी है, दोनों ही अलग अलग स्लॉट पे बनाइए और करिए अलग अलग, ये नहीं बैठ गए बिल्कुल टेबल कुर्सी बैठिए, एक सेम पोस्टर पे बैठिए और लग जाइए। टेबल कुर्सी आपको पता ही है बहुत से नेट्स पे अवेलेबल है, टेबल कुर्सी सबके पास होती है। अच्छा कीबोर्ड खरीदिए, ठीक है, अच्छा कीबोर्ड खरीदिए। और एक जैसे मान लिया अगर 2 3 मित्रों का निकला हुआ है, एक आपने ले लिया एचपी का ले लिया, किसने लेनोवो का ले रखा है, तो कुछ दिन आप इस पे करिए कुछ दिन उस पे करिए, मतलब दोनों ही 2 3 कीबोर्ड पे करिए। स्टार्टिंग जो टाइपिंग करनी है आपको 2 3 कीबोर्ड पे करिए, एक आध टाइपिंग कीबोर्ड सब काम नहीं चले, बट पहले आप स्पीड बनाइए, जो आपकी उंगलियां सेट हो जाए तब आप कीबोर्ड एक्सचेंज कर करके अलग अलग लोगों से मांग के कि भाई एक विद्यार्थी कितने कीबोर्ड खरीद सकता है, ठीक है। तो टाइपिंग स्पीड जब आ जाए तब अलग अलग लोगों से लेके करिए। और फिर भी अगर आपके पास कोई टाइपिंग का इंस्टीट्यूट है, वैसे तो मुझे लगता है कि आपको टाइपिंग इंस्टीट्यूट जाने की आवश्यकता है, आप सॉफ्टवेयर लेके कर लेते हैं, बट एग्जाम जब आ जाएगा तो एक आध महीने के लिए ज्वाइन करके वहाँ केवल जाइएगा टेस्ट देने के लिए कि भैया मुझे टेस्ट देना है, ताकि वहाँ से आपका डर खत्म हो जाए, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं बताऊंगा उसमें क्या करना है। टाइपिंग नहीं आती है तो भैया लग जाइए, निकला है आप अच्छे हैं। पीसीएस का पेपर आपको पता है बहुत से लोग विद्यार्थी पीसीएस पेपर देते हैं, आर देखिए आपने लीक ही हो गया, बट फिर भी कोई बात नहीं, आप लग जाइए इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर टाइपिंग कैसे होगी, फॉन्ट में क्या क्या मिलेगा, बताइए मैंने फॉन्ट में क्या मिलेगा, टाइपिंग कैसी होगी। टाइपिंग नॉर्मल आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के फॉन्ट नॉर्मल आता है, ठीक है। और इसमें आप सारा का सारा मिटा भी सकते हैं, और मतलब कुछ कीज लॉक हो जाती हैं, ठीक है। और हाँ जो लोग कुर्ती देव दे रहे हैं तो भाई कुर्ती देव वालों को याद रखिएगा बहुत ज़्यादा कोड नहीं आता है, ठीक है। जो अल्ट कोड की बात करते हैं, बहुत अल्ट कोड नहीं है तो परेशान नहीं कर सकते नहीं है, बस आप टाइपिंग करते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कितने बच्चे परीक्षा देते, मैंने पहले बोल दिया है कि मुश्किल से 11 से 12,000 बच्चे परीक्षा देंगे, इसका निश्चिंत रहिए, 15 की गिनती मत जाइए। और फाइट अभी कल 6,000 बच्चों से ओनली 6,000, और अभी तो उसका एग्जामिनेशन हो ही नहीं रहा है, तो परेशान ना होइए, इट विल टेक मोर टाइम, बहुत समय मिलेगा आपको, क्योंकि आईटीआई खाली होगा, इतने यार बच्चों को स्लॉट मिलेगा तब तो होगा ही है। तो घबराइए नहीं, चुनाव वगैरह यूटी यूपी ट्रिपल एससी वाले लगाए जाते हैं, ठीक है, ये पता ही होगा आपको। तो नेक्स्ट डीबी के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है, इसके लिए बहुत जल्दी ही मैं थोड़ा एनालिसिस कर लूँ आपके, उसके बाद मैं बताऊंगा आपका डीबी के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, इसकी निश्चित रहेगा। बट इस माले से जब कह सकते हैं 58 सॉरी जो 48 गया है इसको 50 मान लिया, 58 गया है तो इससे 10 मार्क्स तो कम से कम जोड़ लिए, 10 से 12 मार्क्स जोड़ लीजिए। पहले क्योंकि डीबी अभी नहीं, नो डीबी तब होगी ना जब टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो बहुत से पढ़ने वाले बच्चे तो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो मिडिल बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा ना कमजोर होते हैं ना, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अपर से थोड़ा सा नीचे होते हैं, वही टाइपिंग कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक नौकरी लेनी होती है, उन्हें परिवार को आगे बढ़ाना है, तो वही बच्चे टाइपिंग करते हैं।
तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर उसके 75 नंबर टाइपिंग का लगा, नहीं नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो लग जाइए आप, लगे रहिए, कोई मत सोचिए कि मेरा सर 55 नंबर है, मेरे 60 नंबर मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे भैया आपका काम है टाइपिंग करना, करिए, होना ना होना से ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। लग जाइए अभी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल कट ऑफ। भैया फाइल कट ऑफ के लिए क्यों परेशान है आप? बहुत लोग कमेंट करें सर फाइल कट ऑफ क्या जा सकती है। अरे फाइल कट ऑफ जाएगी ना, पहले आप टाइपिंग देखिए आइए, फिर हम बात करेंगे फाइल कट ऑफ की क्या जा सकती है। बट छोड़िए नहीं, जिसका भी आया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसका भी आया है भैया सभी लोग दीजिए इसको, छोड़िए नहीं। नहीं कुछ हुआ क्या होगा, लखनऊ पास में है, प्रदेश में तो है आपके, लखनऊ वही घूम के जाइए, टाइपिंग देखिए, एंजॉय करें, जस्ट थिंक अबाउट जस्ट लाइक एंजॉय करने आइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ आप, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबे बात करने क्या रहता है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कम से कम 50 लाइक आपने पहुंचा दिए तो मैं जरूर इसका फ़ॉन्ट से रिलेटेड, कैसे टाइपिंग में क्या इन्वॉल्वमेंट होता है उससे रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहूँगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।